और अभी सनसेट की लालिमा भी पड़ गई है और सनसेट भी होने वाला है अभी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा बुढ़कदार। स्वागत है आप लोगों का मेरे और नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11:30 बजे से। और आज की तैयारी हो चुकी है हमारी मंजाड़ा ताल जाने की। बाद बाकी मैं अभी चलता हूँ अभी नीचे वाले घर में, क्योंकि वहाँ से सुंदर भी जाएगा मेरे साथ। फिर आऊँगा मैं ऊपर और यहीं से चलेंगे, क्योंकि इस रास्ते से ऊपर जाएंगे और उस वाले रास्ते से नीचे आएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा गौशाला भी है। तो वहाँ पे देख करने जाना है। वहाँ पे हमारी आलू की खेती होती है। अभी निकल गए हम मंजाड़ा ताल के लिए। डॉन भाई पीछे से। और जाते बड़ी सांस फूल ली है भाई, बड़ी थकान हो रही, क्योंकि चढ़ाई में आना जाना बहुत कम चांस होता है। तो बहुत ही ज़्यादा सांस फूल रहा है। क्योंकि ज़्यादातर हम जॉब पे ही रहते हैं, तो आना जाना कम होता है चढ़ाई में। हमने निड़ाई कर रहे हैं भाभी लोग, बट वो अभी बैठे हैं। लगता है उनके पूरा हो गए वहाँ पे, तभी वो रेस्ट कर रहे हैं। और बाकी देखिए, आजकल मानसून के टाइम किनकोट बोलते हैं हमारे यहाँ, ऐसे तो बहुत सारी जगह किरमोड़ ही बोलते हैं। और बहुत ही कम हो रही, इनमें तो दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ा सा मुझे दिखाई दिए यहाँ पे। बाद बाकी देखना इस वाले में है, बट इस बगल वाले में नहीं है, वो खाली है। तो इस प्रकार प्रकृति भी आप अपना बदलाव करने लगी, क्योंकि आप लोग पेड़ पौधे बहुत काटते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा, जब हम यहाँ पे गाय या गुया चराते करते तो यहाँ पे बहुत सारे ये ऐसे किनकोट के पौधे होते थे बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने इनकी क्षति कर दी, मतलब काट दिया इनको। तो बहुत सारे तो सूख भी गए हैं, आग लगाई है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग अब प्रकृति में भी बहुत भेदभाव करते हैं, क्योंकि कहीं आग लगाना, बहुत सारी बात होती है, आग लगाना, कहीं काट देना। तो इसलिए प्रकृति भी अपना बदलाव करने लगी है बहुत ज़्यादा। तो आजकल हिसूल हो रही है, तो ये भी बहुत कम चांस हो रही है इसमें। बहुत सारे जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो इनको खाते रहते, बहुत ज़्यादा होती थी ये जराल ताल में, हमारे गौशाले के बगल में। कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि जो हमने बचपन में बहुत ज़्यादा देखी थी, मतलब इतने खा ही नहीं पाते थे। जैसे हिसूल हो गई, किरमोड़ हो गए, बहुत सारी चीज़ें। बट आज की जनरेशन में उसका इतना पता नहीं होगा कि मिलना भी बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से मुझे 2-2.5 महीने हो गए, मैंने अभी तक किरमोड़ नहीं खाए हैं अभी तक। और जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो मतलब पूरे दिन मतलब मुंह ऐसा बना रखा था किरमोड़ खा खा के, मतलब काला। बाद बाकी यहाँ पे दीदी लोगों ने कीवी की खेती कर रखी है। वैसे तो कीवी इसमें हुई नहीं है ढंग से, क्योंकि इन्होंने इसका ढंग से पालन नहीं किया है। बट हो भी रखी है बहुत सारी सी, जैसे ये यहाँ पे है, कुछ वहाँ पे भी है, ये कुछ इस प्रकार के। और वैसे तो इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ये लकड़ी के लगाए हैं तो ये सड़ जाते हैं, तो ये नीचे निकल जाता है, फिर नीचे झुक जाता है। अगर इन्होंने लोहे की एंगल लगाई होती बीच से, कुछ अच्छा किया होता है, इसका बंदोबस्त तो अच्छी की भी होनी थी, क्योंकि फैल भी तो अच्छे रखे हैं। ऐसे वो फैले हैं तो अच्छे फैले। और इन्होंने घास भी तो नहीं काटी है इसके अंदर की, इसमें बहुत वो हो रखे हैं, झाड़ियाँ भी बहुत हो रखी है उसके अंदर। वैसे तो कीवी, क्योंकि इन्होंने परवरिश नहीं की है इसकी, नहीं तो होनी थी, कीवी अच्छी होनी थी। कुछ तो इस प्रकार से हो रखे हैं, क्योंकि
अच्छी है वैसे, मेरे देखने से तो अच्छी हो रखी है, क्योंकि इन्होंने परवरिश उस तरह से नहीं की है। जिस तरह की इनकी परवरिश है उस तरह से तो ठीक ही है, मतलब मेरे इससे इन्होंने थोड़ा अच्छे से परवरिश करते तो अच्छा निकलता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो गौशाला है, इन्होंने यहाँ पे आलू लगाए हैं। तो ये लंगूर है, देखो लंगूर ने पूरे आलू खा दिए मेरे को लगता है। वो आराम से उसको निकाल रहा है, खा रहा है मस्त करके। और अभी हम इतने हाइट पे आ गए कि गाँव ऐसा दिख रहा है, पता नहीं कितना दूर है। फिर वहाँ से घर से हमें चले हुए हो गए 40-45 मिनट हो गए। अभी हम यहीं हैं। यहाँ से तो अब सीधा है रास्ता, थोड़े जंगल से है थोड़ा, बट सीधे है। अब यहाँ से हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद मंजाड़ा था, किरमोड़ हो रखे हैं भाई तो किरमोड़ खा के आ रहे हो, मज़े ले। और अभी हम पहुँच गए हैं मंजाड़ा ताल में। और कुछ इस प्रकार यहाँ पे गाय या बैल चल रहे हैं। और हम कुछ देर उस तरफ बैठेंगे और उसके बाद ऊपर जाएंगे, पानी पुनी पियेंगे। यहाँ पे है यहाँ तालाब, मंजाड़ा ताल। और आजकल तालाब भी बहुत ज़्यादा भर गए, मतलब काफ़ी भर रखा है। अभी तो बस जुलाई ही गया, अभी अगस्त सितंबर तक तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा भर जाएगा। अभी तो इधर ऊपर आएगा पानी। अब तो ये बहुत ही भरता है, मतलब पहले जब तो होता था तो यहाँ तक भरता था ये, इस रास्ते तक। अभी आएगा जुलाई अगस्त सितंबर तक इतना ही भरता था। अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है, बारिश होगी ज़्यादा तो ये फिर तो ये ऊपर भवन तक पहुँच जाएगा। और आजकल जो पानी है वो तालाब का पानी पूरा रेड का साइज़ का हो रखा, क्योंकि आसपास जैसे गाय वगैरह जैसे चरती है ना, तो उनके पाँव से जो मिट्टी निकलती है, मतलब ऐसे खुदती है, तो उस वजह से जो आजकल पानी आता है ना बारिश का, वो पूरा भर जाता है। तो इसमें इसलिए वो आजकल पूरा तालाब लाल लाल हो रखा है पानी, मतलब अच्छा नहीं है, नीला नहीं है पानी आजकल। अभी आगे होगा तो ठीक है। बाद बाकी सामने है कालीनाग भगवान का मंदिर, और यहाँ पे वो भवन बना रखा है। यहाँ पे कई बार भागवत महापुराण होता है। और अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे महाराज की कुटिया है ऊपर, तो वहाँ पे जाएंगे, वहीं पे बैठेंगे। अब वहीं पे पानी पुनी पियेंगे। और पहले महाराज जी यहाँ पे रहा करते थे, तो यहाँ झाड़ियाँ हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि महाराज यहाँ ऊपर ही रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं महाराज जी की कुटिया में, और अभी तक हम रहे हनुमान चालीसा के पाठ है महाराज जी के साथ। और अभी हम आ चुके हैं बाहर, महाराज जी और पाठ कर रहे हैं अपना। मैं 1.5 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ आज, तो मतलब काफ़ी बदलाव दिख रहा है यहाँ पे, सब बंद है। और यहाँ पीछे भी अब टीन सेट लगा हुआ है, पहले नहीं था। अभी फिर से रिमझिम बारिश लग गई है, और थोड़ी देर तक तो हम यहीं रुके रहे महाराज जी की कुटिया में। और अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। बाबा की बारिश भी बहुत तगड़ी होने लग गई भैया। अब तो ऐसे बारिश में चलने में मज़ा नहीं आता है। अभी हम भी चलते हैं।
अभी हल्का हल्का सा कोहरा भी लग गया है, बारिश भी रिमझिम लगी हुई है। उसके बाद हम निकल जाएंगे घर की ओर जराल ताल से। कुछ इस प्रकार के वहाँ पे पालक हो रही थी तो मैंने वो भी कर दी है थोड़ी शाम के लिए सब्जी के लिए। और ये है हमारा गौशाला, एक ही है। और ये क्या है पुराने टाइप का, मतलब पहले ऐसा हुआ करता था यहाँ पे। इस जगह भी ऐसा ही था बट वो तोड़ दिया हमने इस जगह का। अब एक यही बचा है और उसमें एक और वहाँ पे है। सामने हमारे खेत हैं वहाँ पे आलू के, और ऐसे सगोड़े हैं कुछ इस टाइप के। आजकल तो कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। कुछ हमने ऐसे यहाँ पे राजमा बोई थी और राजमा तो उगी नहीं रखी भाई, जो उग भी रखी है वो पीली पड़ गई क्योंकि ये कीड़ों ने खा ली होगी नीचे से। और इसमें राजमा तो कम है बट इसमें घास बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं जमा हुआ है इधर, पूरी घास ही घास है। अब ये घास की निदाई करके फिर कुछ कुछ जो जिसमें जो होंगे इसमें राजमा के पौधे उसमें वो निकालेंगे। और वहाँ पे थोड़ा बीच में है तो सही बट उतने नहीं है। फिर उसमें ये ऐसे लकड़े बाण बोलते हैं हमारे यहाँ, वो रखे देंगे। और यहाँ पे है भगवान चौरंगी नाथ का मंदिर। बाद बाकी हम भी निकल चुके हैं अभी घर के लिए। और यहाँ पे हमने खेतों की रेख देख भी कर ली है। और अब निकलते हैं घर के लिए। ये ऐसे यहाँ पे तोतर भी हो रखे हैं, अभी तो ये हुए नहीं, ये होंगे अगस्त सितंबर में। और अभी हम निकलेंगे जराल ताल से होकर। कुछ यहाँ पे भी आगे गौशाले हैं, अभी आपको आगे दिखाएंगे। एक गौशाला ये है यहाँ पे, और एक नीचे जिसमें हो ग्रीन टाइप के टीन लगे हुए हैं। कुछ इस प्रकार का व्यू है जराल ताल का। 2 तालाब है यहाँ पे, वो पानी से पूरा भर चुका है। सामने जो है सामिन होने वाला है। मानसून के टाइम वो बराबर हुए रहते हैं दोनों, और बाद में जब वो सूख जाते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। अभी हम भी वहाँ से होकर जाएंगे नीचे से। और यहाँ पे भी बहुत छानियाँ हैं लोगों की, गौशाले हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं मानसून के टाइम। ऊपर वाले बस्ते में कम रहते हैं बट यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं मानसून के टाइम में। आजकल मानसून के टाइम इस वाले एरिया में सब लोग रहते हैं। और ऊपर वाले जो बस्ते हैं जहाँ पे हमारे गौशाले हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग आज छानियों में जा रखे हैं। और यहाँ से भी निकल चुके हैं हम घर के लिए अब, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, 6:30 पौने 7 हो गया अभी टाइम। और आजकल ऐसे 7 साढ़े 7 हुए और रात तुरंत ही पड़ जाती है। अभी पहुँच चुके हैं हम खैनी में। और यहाँ से कुछ गांव है ऊपर की साइड, यहाँ का नाम बोलते हैं खैनी। और सड़क से नीचे वहाँ पे है हमारा गांव खैनी, इसको बोलते हैं खैनी मरवाड़ी, इसको बोलते हैं मरवाड़ी प्रॉपर मतलब। और अभी पहुँच गया मैं घर पे। बाद बाकी आज की वीडियो मैं इतना ही रखता हूँ, और मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।